नेक्स्ट अगेन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू शो दैट पार्ट 1 है log of 16 क्यूब रूट बेस 4 प्लस log of 5 क्यूब रूट बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये आगे log of 16 क्यूब रूट बेस 4 प्लस log of 5 क्यूब रूट बेस 5। अब यहाँ से चेक कर रहे हैं, देखें 16 है। 16 को अगर हम 2 की पावर में लिखें तो 2 टू पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको मद्देनजर रखना है क्योंकि हमारे पास इसमें जो लॉ यूज होता है मैक्सिमम वो होता है कि अगर बेस और नंबर लॉगरिथम और उसकी बेस के दोनों सेम होंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसको 4 की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे। आ जाएगा लॉग ऑफ बेस 4 16, ये होता है 4 का स्केयर, 4 टू पावर ये वाली 1 बाई की फॉर्म में आ जाएगी तो आ जाएगा 1/3। इसी तरह प्लस log ऑफ 5, ये तो है ही 5, इसको तो मजीद फैक्टराइज किया नहीं जा सकता, प्राइम नंबर है, 1/3 आ गया। अब पावर टू पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 1/3, ये आ जाएगा 2/3, हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस log ऑफ 5 टू पावर 1/3 बेस 5। अब इन पे अप्लाई होगा पावर लॉ। पावर लॉ में क्या कहता है कि जो भी वैल्यू पावर में हो वो लॉगरिथम से पहले आ जाती है। ये आ जाएगा 2/3 log ऑफ 4 बेस 4 प्लस 1/3 log ऑफ 5 बेस 5। अब दोनों की वैल्यू सेम है, नंबर भी और इसका लॉगरिथम भी, दोनों की वैल्यू सेम है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1। इसकी रीजन में क्या लिखेंगे कि log ऑफ बी उसकी बेस भी बी हो तो हमेशा आंसर 1 के इक्वल। क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3, इन दोनों को ऐड कर दें, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। तो 1 ही हमारी राइट हैंड साइड है, ये आ जाएगा और एच एस ये हमारी राइट हैंड साइड के ही इक्वल है। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट 2 है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। log ऑफ 243 फिफ्थ रूट बेस 3 प्लस log ऑफ 343 क्यूब रूट बेस है। अब 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे, हमने इसको देखना है, इसके लिहाज से देखना है कि इस पे इसका टेबल अगर जाता है तो इसका ही लेके जाएं, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू हमें नाउन है कि अगर बेस सेम हो और नंबर सेम हो तो वैल्यू होती है 1 के इक्वल। 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर, ये आ जाएगा 3 81, फिर 3 का टेबल जाएगा तो ये आ जाएगा 3 2 27, फिर 3 का टेबल जाएगा 9, फिर 3 का टेबल जाएगा 3 3 1, आ जाएगा 1 2 3 4 5, 3 टू पावर 5 log ऑफ 3 टू पावर 5। अब यहाँ पे क्या है, फिफ्थ रूट है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू आएगी 1/5 और ये आ जाएगी बेस। इसी तरह प्लस 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसी तरह ये आ जाएगा, इस पे 7 का टेबल लिखें, 7 का टेबल जाता है इस पे, आ जाएगा 49, फिर 7 का टेबल जाता है तो 7, तो 7 3 बार आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं log ऑफ 7 होल टू पावर, ये वाली इसकी वैल्यू 1 7 टू पावर 3 होल टू पावर 1/3 बेस 7। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा log ऑफ 3 बेस 3 प्लस log ऑफ 7 बेस 7। अब इन दोनों की वैल्यूज यहाँ से अगर देखें किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल।
ये भी आ जाएगा 1 प्लस ये भी आ जाएगा 1 देखो। इसकी रीज़न में भी इसी तरह लिख दें लॉग ऑफ बी बेस। यहाँ पे बी की जगह पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं लेकिन सेम लिखने हैं। अगर ए लिखना है तो फिर ए ही लिख लें, बी लिखना है तो बी ही लिख लें, आ जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 नेक्स्ट रीन एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। log of 243 base 2 मल्टीप्लाई log of 2 base 3 इज इक्वल टू 5। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आ जाएगा log of 243 base 2 मल्टीप्लाई log of 2 base 3। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, एक बार बेस में और एक बार आर्गुमेंट में। ये वैल्यू सेम है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं चेन इन बेस लॉ। यह आ जाएगा log of 3 2 4। इधर लिख लें बाई अप्लाइंग चेन इन बेस लॉ। ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है log ऑफ m बेस a हो मल्टीप्लाई log ऑफ a बेस b हो। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है log ऑफ m बेस b। इसी तरह यहाँ पे भी log ऑफ 243 बेस 3 आ गया। अब log ऑफ बेस 3 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 243 ये आ जाएगा, 3 का टेबल जाएगा इस पे। यहाँ से देखना 3 का टेबल अगर जाए तो वही लेके जाना। 3 8 आर 24 और 3 1 3। फिर 3 का टेबल जाएगा तो ये आ जाएगा 27। फिर 3 का टेबल जाएगा तो 9। फिर 3 का टेबल जाएगा तो 3। फिर अगेन 3 का टेबल जाएगा तो 1 1 2 3 4 5। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 243 को हम 3 टू पावर 5। अब पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 5 जो है ये लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू log ऑफ 3 बेस 3 5 पहले आ जाएगा। अब 5 इंटू, अगर बेस भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो उसका आंसर होता है 1। इसकी रीजन है कि log ऑफ बी बेस बी इक्वल टू 1। 5 इंटू 1 ये आ जाएगा 5 के ऊपर। इसी तरह इसका पार्ट 4 है, इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये आ जाएगा log ऑफ 7 बेस 2 मल्टीप्लाई log ऑफ 256 बेस 7। बिल्कुल इन स्टेप्स पे। अब सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इस पे चेन इन बेस लॉ। बाय अप्लाइंग चेन इन बेस लॉ, चेन इन बेस लॉ ये आ जाएगा log ऑफ, जो वैल्यू सेम है वो नहीं आएगी, बाकी 256 अपनी जगह पे और बेस 2। इसकी रीजन में भी ये बिल्कुल लिखेंगे सेम, log ऑफ m बेस a मल्टीप्लाई log ऑफ a बेस b इक्वल टू log ऑफ m बेस b आ जाएगा। अब 256 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसी तरह। 256 आ जाएगा 2 128। फिर 2 का टेबल जाएगा 64। फिर 2 का टेबल जाएगा 32। फिर 2 का टेबल जाएगा 16। अगेन 2 का टेबल जाएगा 8। फिर 2 का 4। फिर 2 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 टू पावर 8 log ऑफ 256 2 टू पावर 8। और पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 8 लॉगरिथम से पहले आ जाएगा log 8 पहले आ जाएगा 8 log ऑफ 2 बेस 2। अब नंबर भी सेम है और उसकी बेस भी सेम है दोनों, ये आ जाएगा 8 इंटू 1। इसकी भी रीजन यही, log ऑफ बी बेस बी इक्वल टू 1। 8 इंटू 1 8 आ जाएगा और 8 ही हमारी राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इसी तरह यहाँ पे भी हम लिखेंगे, ये हमारी राइट हैंड साइड है तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट रीजन एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ log of 2 की वैल्यू गिवन है, log of 3 की भी गिवन है, log of 5 की भी गिवन है, देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहला पार्ट है log of 500, log of 500। अब सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 500 यहाँ आ जाएगा 2, टेबल जाएगा 225, फिर अगेन 2 का टेबल जाएगा, बल्कि 3 का जाएगा 3 7 3 5 50, फिर अगेन 3 का टेबल जाएगा 3 2 6 25, फिर 5 का टेबल जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। लिख सकते हैं log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको लिख सकते हैं 2 log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 5 का भी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, ये वैल्यू बन जाएगी log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 का स्क्वायर। अब log ऑफ 2 प्लस पावर लॉ अप्लाई होगा तो ये वैल्यू पहले आ जाएगी 2 log ऑफ 3 प्लस इधर भी पावर लॉ अप्लाई होगा 2 log ऑफ 5। अब वैल्यूज पुट कर दें यहाँ से। log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 2 इंटू log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस 2 log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.3010, इसी तरह प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.4771, इसका आंसर आ जाएगा 0.9542 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6990 के साथ, इसका आंसर आ जाएगा 1.398। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, प्लस ये वैल्यू प्लस 0.3010 प्लस 0.9542, इन सबको ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2.653। ये वैल्यू है log ऑफ 500। इसी तरह इसका पार्ट सेकंड है log ऑफ 0.7। सबसे पहले पॉइंट को खत्म करें, फ्रैक्शन में ले जाए इस वैल्यू, आ जाएगा log ऑफ 72, पॉइंट की जगह पे 1, कितने डिजिट है इसके बाद 2, तो ये आ जाएगा 72/100। अब कोई सेम अगर टेबल जाता है इन पे तो वो कैसे कर लेंगे हम, इन पे टेबल जाता है 4 का 2, log ऑफ 4 18s are 425, 18/25। अब इस पे अप्लाई होगा क्वेश्चन लॉ, क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा log ऑफ 18 माइनस log ऑफ 25। अब 18 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 25 की भी। 18 की ये आ जाएगा 2933 और 25 का सिर्फ 5 का टेबल जाता है, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 दो बार है, माइनस log ऑफ 25 जो है 5 का स्क्वायर। अब प्रोडक्ट लॉ अगेन लगेगा, ये आ जाएगा log ऑफ
2 प्लस लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर। अब पावर लॉ अप्लाई होगा तो जो पावर है वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस 2 पहले आ जाएगा लॉग ऑफ 3 माइनस 2 पहले आ जाएगा लॉग ऑफ 5। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 2 लॉग ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। ये दूसरी तरह आ गया 0.3010 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.4771, ये वैल्यू आ गई 0.9542 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.6990, ये आ जाएगा 1.398। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0.3010 प्लस 0.9542, आ जाएगा 1.2552 माइनस 1.398। अब इसमें से माइनस करेंगे 1.389 को, आंसर आ जाएगा 0.1428। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 है, लॉग ऑफ 2 7/9 क्यूब रूट। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 9 2 18 प्लस 7, ये आ जाएगा 25/9, और ये क्यूब रूट है तो पावर आ जाएगी 1/3। अब सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई करेंगे, तो पावर में जो भी वैल्यू है वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगी, आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 25/9। अब क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में है, आ जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 25 माइनस लॉग ऑफ 9। क्वेश्चन लॉ से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा लॉग ऑफ 9 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज 1/3 इंटू 2 पहले आ जाएगा लॉग ऑफ 5, क्योंकि पावर लॉ है इसमें भी अप्लाई किया है, 2 लॉगरिथम से पहले आ गया, माइनस यहाँ पे भी 2 पहले आ जाएगा लॉग ऑफ 9। अब 1 यहाँ पे आता है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब 1/3 इंटू 2 लॉग ऑफ 5 की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से लॉग ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस 2 लॉग ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771। अब दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0.6990, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.6990 1.398 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई 0.4771 0.9542। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 398 माइनस ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास आंसर, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 0.4438।
अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर आ जाएगा 0.1479। ये इसका आंसर आ गया इस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4 है, log ऑफ 30 बेस 5। अब इस पे अप्लाई करेंगे चेंज इन बेस लॉ, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है ये इनकी बेस क्या है 10, कुछ भी नहीं बेस, इसका मतलब ये कॉमन लॉगरिथम है तो इसकी बेस क्या होगी 10। यहाँ पे चेंज इन बेस लॉ अप्लाई होगा, ये आ जाएगा बाय अप्लाइंग चेंज इन बेस लॉ। चेंज इन बेस लॉ में क्या होता है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका लॉगरिथम आ जाएगा log ऑफ 30 बेस 10 ओवर log ऑफ 30 बेस 5, सॉरी log ऑफ 5 बेस 10। दोनों की बेस चेंज होगी, इसको इसलिए कहते हैं चेंज इन बेस लॉ। अब 10 बेसिकली ये नॉर्मल लॉगरिथम ही है, अब 30 है, इसको लिख सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, याद आएगा 2 15, 3 का डबल आएगा 3 5, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 10 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि नॉर्मली हम इसको नहीं लिखते, लेकिन बेस में ये मौजूद होता है। log ऑफ 5, अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, या इसकी वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 ओवर log ऑफ 5। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल नहीं कर देनी, कैंसिल तब होती है जब मल्टीप्लाई होगी। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990 डिवाइडेड बाई log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। अब इन तीनों को ऐड कर दें, 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4771 ओवर 0.6990। इसको डिवाइड कर लें, 0.6990, आंसर आ जाएगा 2.1132। ये इसका आंसर है log ऑफ 30 बेस 5। इसमें क्या किया हमने, चेंज इन बेस लॉ अप्लाई की, ये इसका मेन स्टेप।